Audio Jungle. Hello dear students, this is Shubham Sharma and welcome back again to the YouTube channel, your favorite YouTube channel Shubham Sharma Classes. And before the video, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा अगर आपको वीडियो समझ में आए तो, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे, जैसे हमारे टॉपिक चल रहे थे नाइन्थ क्लास का साइंस का चैप्टर था फर्स्ट हमारा मैटर इन सराउंडिंग्स, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था। हमने उसके काफी टॉपिक्स जो है क्लियर कर लिए और आज हम बात करेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कि कोई पदार्थ है, जैसे हमारे पास सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, ये हमारे पास जो मैटर्स है उसकी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट होता है उसका। लेकिन बात यह आ रही है कि क्या वो मैटर्स जो है अपनी अवस्थाएं चेंज कर सकता है? क्या लग रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, पर्सन भी बन सकता है आपके लिए। तो आप इसमें क्या कहोगे? यस 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 द मैटर चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। अब वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, जो पानी होता है, सबसे पहला एग्जाम्पल इसका पानी होता है। पानी जो होता है वो तीन अवस्थाओं में हो सकता है भाई, उसका बर्फ भी बन सकता है, उसका लिक्विड जो फॉर्म वो भी बन सकती है, और जो गैस स्टेट होती है वो भी उसका बन सकता है। किसके अंदर? वाटर वेपर के अंदर। देखिए यहाँ पे आइस हो गया सॉलिड, ठीक है, वाटर होता है, आपको पता है सभी को लिक्विड होता ही हो तो, लेकिन गैस की बात आती है, वहां पे पानी के जो भाप के कण बनते हैं वो हमारे क्या होते हैं? गैस स्टेट होते हैं। सो वी कैन से दैट, तो दिस इंडिकेट्स, ये हमारे को प्रदर्शित करता है दैट मैटर कैन चेंज स्टेट। ओके बच्चों, एंड वी क्लियरली सहमत हो गए हम बिल्कुल इससे, वी क्लियरली सेटिस्फाई अबाउट दिस इंडिकेशन, ठीक है, कि भाई मैटर चेंज इट्स स्टेट। अरे एग्जाम्पल आपके पास ये हो गए, तो आप इन सभी को अपने नोटबुक में उतार लीजिए। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे आपने पढ़ा था कि सॉलिड किसके अंदर बदल रहा था? लिक्विड के अंदर, और लिक्विड गैस के अंदर। तो हमने ये पढ़ा था कि एक टेम्परेचर जो होता है वो ही एक निश्चित इकाई होती है कि स्टेट को चेंज करने के लिए सबसे पहले कौन काम आता है? टेम्परेचर काम आता है। हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, तो लेट टू डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर, है ना। सो सबसे पहले हमारे पास आता है सॉलिड। सो वी कंसल्ट अबाउट सॉलिड। इन सॉलिड क्या होता है? एज वी हीट सॉलिड, जब हम किसी जो सॉलिड है कोई प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट, जब हम उसको हीट देते हैं, यानी कि आइस क्यूब्स है, हम उसको हीट देते हैं। मैंने इसका एक सोर्स बना रखा है जो आज मैंने अपलोड किया था, उसमें आप देखना, सोर्स मैंने अपलोड कर रखा है इसका, कि जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स इंक्रीज। तो पार्टिकल्स के बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा जो है, वो इंक्रीज हो जाती है। और आप सभी को पता है कि जब गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो इसका मतलब पार्टिकल्स के बीच का जो बाउंड होता है वो टूट जाता है, यानी कि पार्टिकल्स फ्रीली मूवमेंट करने लग जाते हैं। क्योंकि जो काइनेटिक ऊर्जा है वो अगर डिक्रीज रहती है तब क्या होता है कि सॉलिड किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो किसी भी ऑब्जेक्ट, सॉलिड हो, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, लिक्विड या गैस, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके बीच के जो पार्टिकल्स हैं मूवमेंट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो विच डिक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो वो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको तोड़ देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। तो दे चेंजिंग देयर पोजीशन। अब भाई सॉलिड के जो जो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसका हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज कर दिया, ठीक है, तोड़ दिया हमने, खत्म कर दिया, तो क्या होगा? उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लो कोई, जैसे ये हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमने इसका जो ऊपर की जो कैप है इसको हटा दिया, हमने हटा दिया, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां तक था, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या थी? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज थी, हमने काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया तो इसके पार्टिकल्स मूवमेंट करेंगे। जैसे ये पार्ट जहां से हट गया मूवमेंट करेंगे, ये हट गया बिल्कुल, इनके बीच में गैप हो गया बहुत ज्यादा, फ्रीली मूवमेंट, यानी कि इन्होंने पोजीशन अपनी चेंज कर ली। तो ड्यू टू द हीट की वजह से पार्टिकल्स बिकम्स फ्री एंड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। तो पार्टिकल्स फ्री हो जाते हैं सॉलिड के, और किसके अंदर चेंज हो जाता है? उनका लिक्विड के अंदर चेंजमेंट हो जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, इसी का नेक्स्ट पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? मेल्ट यानी क्या होता है? पिघलना। मेल्ट यानी क्या होता है? पिघलना। जब कोई बर्फ जो है पिघलना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, हमने यही पढ़ा है कि बर्फ जो है पिघल गई,
हमने ये नहीं पढ़ा कि बर्फ पिघली कैसे है ना, और कौन सा पॉइंट आता है जब पिघलना स्टार्ट करती है। तो अभी मैंने क्या बोला कि कौन सा पॉइंट आता है, तो यही बात है कि वो पॉइंट जिस पे एक बर्फ का जो टुकड़ा है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर पिघलना स्टार्ट कर देता है तो वो पॉइंट उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो देखिए द टेम्परेचर एट विच सॉलिड, कि एक ऐसा टेम्परेचर, टेम्परेचर की वो इकाई जिस पे सॉलिड मेल्ट्स होना चालू कर देता है लिक्विड के रूप में। प्रेशर कौन सा लग रहा है इसके ऊपर, एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आइस इज 273.16 केल्विन, यानी कि 273.16 केल्विन। ठीक है, तो वो पॉइंट जिसपे कोई बर्फ का टुकड़ा है पिघलना स्टार्ट कर देता है वो हमारा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो बर्फ जो है, आइस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 273.16 केल्विन। इसको याद रखना है, आपकी जो है इसको तो आप रटी लो जी, कि जो आपसे को पूछेगा एमसीक्यू में या वन वर्ड में कि जो आइस होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो आप क्या कहोगे बच्चों, 273.16 केल्विन। अब इसका हम पढ़ेंगे फ्यूजन। ठीक है, सो नाउ डिस्कस अबाउट फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है बच्चों, देखिए फ्यूजन होता है द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ए सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। फ्यूजन वो होता है कि जब मेल्ट होता है, मेल्टिंग प्रोसेस जो होता है सॉलिड का लिक्विड के अंदर। ठीक है, यानी कि जब सॉलिड को हम लिक्विड के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब सीधा से क्या होता है कि किसी चीज को तोड़ना, है ना। फ्यूजन क्या होता है कि कोई दो चीजें आपस में मिक्स हैं उनको अलग करना, उनको तोड़ना। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। अब सॉलिड जो है लिक्विड के अंदर कब जाएगा, जब उसका मेल्टिंग प्रोसेस चालू होगा। ठीक है, तो वही बात है, जब सॉलिड को लिक्विड के अंदर चेंज किया जाता है उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, देखिए द हीट एनर्जी विच इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर इज नोन एज लेटेंट हीट। देखिए पार्टिकल्स को हम हीट देते हैं, क्यों देते हैं, ताकि उनका जो मैटर है चेंज हो जाए। ठीक है, तो पार्टिकल्स का मैटर चेंज होने के लिए हम उनको हीट क्यों देते हैं, क्योंकि हीट क्या करती है, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों उसको तोड़ देती है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट करेंगे तो उनका स्टेट चेंज हो जाएगा। तो वही बात बता रहा है ये कि हीट एनर्जी जो होती है यूज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि जो हीट होती है किस काम आती है, कि पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको क्या करती है, वो तोड़ देती है, ब्रेक डाउन कर देती है। इज नोन एज लेटेंट, उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। एंड सिंस द हीट इज हिडन, अब वो हीट जो है ना छिपी हुई है, हिडन है वो, और इसीलिए उस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। इसका हम आगे और पढ़ेंगे इसमें, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में। लेकिन यहाँ पे देखिए कि जो हीट है उसको लेटेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो हीट जो है हिडन है वहां पे, और हिडन होने की वजह से हम उसको क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अब हमने पढ़ा था लेटेंट हीट पढ़ा था और फ्यूजन पढ़ा था, अब इन दोनों को मिक्स कर दिया। और मिक्स करने पर क्या होता है कि आपने पढ़ा था फ्यूजन क्या था, सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज करने की प्रक्रिया, और लेटेंट हीट क्या था कि भाई हीट देने पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो खत्म हो जाता है। अब आ रहा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दोनों मिक्स हो गए। अब हम बात करेंगे, देखिए द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट। ये कह रहा है, देखो सिंपल सा है ये कि 1 किलो सॉलिड को, 1 kg सॉलिड को लिक्विड के अंदर बदलने के लिए जितनी हमें हीट चाहिएगी उस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे 1 kg को बदलने के लिए हमें जितनी हीट चाहिए, 2 kg को बदलने के लिए हमें जितनी हीट चाहिए, एंड मतलब क्वांटिटी के हिसाब से हमें जितनी हीट चाहिएगी, जैसे 1 kg 2 kg 3 kg, तो वो हमारी क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो बच्चों नाउ वी डिस्कस अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए हर डेफिनेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम बार बार में रिपीट हो रहा था। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, देखिए इसमें एक नाम आ रहा है प्रेशर। प्रेशर कब लगता है, जब किसी चीज के ऊपर दूसरी चीज का भार लगता है, 10 kg 20 kg है ना, 30 kg जब भार लगता है तो उसे हम प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द
वेट ऑफ द एटमोस्फेयर की, यानी कि वह प्रेशर जो एटमोस्फेयर के वेट के हिसाब से लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे, सॉलिड का आपने पढ़ लिया, अब बारी है लिक्विड की। देखिए आपको पहले से इस बात का पता है कि लिक्विड के बीच में गैप जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो पहले से ही थोड़ा कम होता है ना। सॉलिड में तो नहीं होता, वो तो टाइटली पैक्ड होते हैं, इसमें तो पहले से ही थोड़ा सा कम होता है और हमें और करना है। तो जस्ट लाइक इन सॉलिड, सॉलिड की तरह द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज। तो हमने जो लिक्विड है इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, उसको हमने बढ़ा दिया। एंड उसको बढ़ाते क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग देम डिक्रीजेज। तो जो उन पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या हो गया भाई, वो टूट गया, वहां से डिक्रीज हो गया। एंड दे स्टार्ट मूविंग फ्रीली, और उसके टूटते ही वो क्या करते हैं, मूविंग करने लग जाते हैं कहीं पे भी अपनी इच्छा के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमने एक पानी का बीकर लिया, उसमें हमने टेम्परेचर दिया, तो उसको हमने उबाल दिया, उबालने के बाद उसके जो पार्टिकल्स हैं वेपर के अंदर चेंज होकर कहां जा रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, हमको नहीं पता, क्योंकि वो फ्रीली हो गए। तो वही होता है इसके अंदर कि काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। वो कम होते ही पार्टिकल्स मूविंग फ्रीली करने लग जाते हैं। अब सॉलिड में क्या था, मेल्टिंग पॉइंट था, कि ऐसा पॉइंट जहां पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। इस पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, कि एक ऐसा पॉइंट जिस पे लिक्विड का जो मैटर है कोई भी वो उबलना स्टार्ट हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। सो दैट देखिए इसमें द टेम्परेचर, एक ऐसा तापमान एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, कि जिस पे लिक्विड का कोई लिक्विड है, कोई भी है लिक्विड, वो उबलना स्टार्ट हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है बेटा। और मेल्टिंग पॉइंट था, वो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है। देखो सॉलिड भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे मान लो कोई बर्फ जो है उसका भाई ज्यादा जम गई है ना, और कोई बर्फ जैसे आप देखते हो कई बार क्या होता है कि जो बर्फ है ना जल्दी पिघलना स्टार्ट हो जाती है, और कई बार बर्फ जो होती है, आइस होती है, पिघलने में टाइम लगाती है। तो उनका जो पिघल रही है ना वो उसके हिसाब से है, यानी कि उस सॉलिड के हिसाब से उसका मेल्टिंग पॉइंट आया है। वो इसमें बता रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड की स्थिति के हिसाब से किया जाता है, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे कि ऐसा तापमान जिस पे वो लिक्विड जो है वो बॉइलिंग यानी कि उबलना स्टार्ट हो जाए, वो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है जिसको हम उबाल रहे हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 373 केल्विन, और उसका क्या था 273.16, और इसका है 373, ठीक है। अब देखिए इसमें एक टॉपिक आता है आपका, एक मेथड है इसका, देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। वेपर क्या होते हैं, भाप के कण होते हैं। इसमें देखिए द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमोस्फेरिक प्रेशर आपने पढ़ लिया, ठीक है। जो एटमोस्फेयर से जो प्रेशर लग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं बच्चों। तो देखिए 1 किलो लिक्विड को, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि 1 किलो लिक्विड को हमें बदलना है गैस के अंदर, और उसको बदलने पर हमें जो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो ये हमारी क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। यानी कि जितनी हीट हमारे को लगती है उसमें 1 किलो 2 किलो, वही प्रोसेस है अपना आइस वाला ही है ना। तो इसमें क्या है कि 1 किलो जो अपना लिक्विड है उसको गैस के अंदर बदलने के लिए जितनी हमें हीट चाहिएगी ना भैया, वो ही हमारी क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। क्लियर हुआ, एंड इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है बेटा। तो यहां तक जिस बच्चे को समझ में कोई भी एक आधा पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, हम उस चीज को दोबारा समझाएंगे। जिस बच्चे को हमारा जो वीडियो है, ठीक है, अगर समझ में आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे हमारे चैनल बने रहिए। थैंक यू।